जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एडिटोरिया की तरफ से देखेंगे तो एक न्यू बुक निकाला गया है जो कि मार्केट में दोस्तों एक किताब जो है अवेलेबल है। आप सब लोग चाहें तो बाई कर सकते हैं। ये देखिए आपका BSSC बुक निकाला गया है जो कि आपका प्रखंड सांख्यिकीय पदाधिकारी बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दोस्तों ये आपका जो है आयोजित है। प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी BSO BSSC और आपका बिहार SSC सीजल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि सीजल 4 एग्जाम के लिए आपका जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपका 150 क्वेश्चन दिया गया है जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना आप जीके जीएस बनाए या फिर मैथ्स बनाए आप जो है आराम से पीटी नहीं निकाल पाएंगे, आपको सभी को बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या है जीके जीएस को फोकस कर रहे हैं, आपको मैथ और रीजनिंग जो है खुद से बनाना पड़ेगा। वॉल्यूम 1 है, 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है। सेट नंबर हम 6 देखने वाले हैं और 5 सेट जो है आपका ऑलरेडी अपलोड है। आप जाइए प्रॉपर तरीके से जो है इसका जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए और सारा वीडियो जो है क्रम के अनुसार देखिए, आपका रिवीजन अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू। आपका सेट नंबर 6 है BSSC यानी बिहार एसएससी प्रश्न पत्र देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का देखिए मैंने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको जाइए सारा वीडियो जो है रिवीजन कर लीजिए। प्रॉपर जो है इसका जो प्लेलिस्ट है बना दिया गया है, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है कि परम शून्य ताप है ना, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का जो मान होता है वो कितना होता है। इसका उत्तर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, बोला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन हमारा जो है सही है, तो देखिए प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जो है जानी जाती है। और दूसरा की बात करते हैं सघन माध्यम में आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर देखेंगे दूसरे का तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरे का। याद रखिएगा सभी लोग। देखिए प्रकाश की किरण है ना, प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है और चाल जो है कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्नलिखित भौतिक राशियों में से किसका ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दोस्तों जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब का जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तीसरे का तो ऑप्शन नंबर बी होगा दाब का। अगला है कि सौर भट्टी के सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किसका जो है प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग होता है। आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण का जो है प्रयोग होता है। अगला है कि अल्फा बीटा तथा गामा की विधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती हैं, अपने अवरोही क्रम के किस क्रम में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, गामा अल्फा बीटा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो है पाँचवें का, एक सेकेंड, पाँचवें का देखिए आपका डी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए पहले आपका गामा होगा, फिर आपका बीटा होगा, फिर आपका अल्फा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है। पाँचवें का जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। गामा किरणों की विधन क्षमता अत्यधिक होती है व आयनन जो क्षमता है वो आपका न्यूनतम होती है। नेक्स्ट प्रश्न है लोलक की जो आवर्तकाल है वो आपका है। दोस्तों लोलक के आवर्तकाल की बात करते हैं, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्या होगा आंसर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो बी उत्तर होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के अक्ष पर उसके फोकस और प्रकाशीय केंद्र 0 के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है और निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। ये जो आपका निर्मित प्रतिबिंब है दोस्तों ये आपका डैश होगा। तो 7 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, आभासी और बड़ा होगा। क्या होगा आंसर, आभासी और बड़ा। ऑप्शन नंबर जो है 7 का सी सही होगा। नेक्स्ट है कि अच्छे अवशोषण अच्छे उत्सर्जन होते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है। ये जो आपका कथन है निम्न में से किस नियम से संबंधित है, तो ये आपका है किरचॉफ के नियम से संबंधित है। क्या होगा आंसर, किरचॉफ के नियम से संबंधित है। 8वें का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, किरचॉफ के नियम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अपसारी विकास का उदाहरण है। दोस्तों इनमें से आपका पूछ रहा है कि कौन सा है जो आपका अपसारी विकास का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, वेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियां, वेल और मानव के अग्रपाद की अस्थियां। ऑप्शन नंबर जो है 9 का बी सही उत्तर होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। जो आपका स्कर्वी रोग है कौन से विटामिन की कमी से होती है।
तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, विटामिन सी की कमी से होता है ना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, और इसकी कमी से देखेंगे तो स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला हमारा है, कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑक्सीटोसिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन, है ना, याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन सही होगा। अगला है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जलिका का कार्य क्या है? इसका कार्य देखेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रोटीन संश्लेषण। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए नी कैप की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पटेला हो जाएगा। कॉलर बोन की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा क्लेविकल हो जाएगा, क्लेविकल। और कंधे की अस्थि की बात करते हैं तो ये आपका स्कैपुला हो जाएगा। और ब्रेस्ट बोन की बात करते हैं तो स्टर्नम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 13 का बी सही उत्तर होगा। अगला है, केंद्रक यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाया जाता है, निम्न में से कौन ऐसी कोशिकाएं हैं? निम्न में से दोस्तों जो है इनमें से कौन सी कोशिकाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, लाल रुधिराणु जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 14 का ए सही उत्तर होगा। अगला है कि प्लवनमान जीन यानी जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बारबरा मैक्लिंटॉक जो है सही उत्तर हो जाएगा। 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे उससे पहले बता दें, देखिए बीएसएससी का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 150 प्रश्न का सेट हो रहा है। आप देखिए ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बीएसएससी लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि रक्त कैंसर के इलाज में किस तत्व का जो है प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर के इलाज की बात कर लेते हैं तो कौन से तत्व का एक तरीके से प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कोबाल्ट 60 जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोबाल्ट 60। आर्सेनिक 74 की बात करते हैं तो ट्यूमर की पहचान के लिए जो है काम में आता है। और सोडियम 24 की बात करते हैं तो रक्त के थक्के का पता लगाने में काम में आता है। और क्या दिया गया है, एक आपका पूछता है फास्फोरस 32 पूछता है, तो ल्यूकीमिया के उपचार के में जो है काम आता है। खनिज युक्त जल में मृदा विहीन पादप संवर्धन को किस नाम से जो है जाना जाता है? तो किस नाम से हम इसको जानते हैं? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है सही उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी हो जाएगा। और क्या दिया गया है, एरोपोनिक दिया गया है, तो इसका हो जाएगा हवा या फिर नमीयुक्त वातावरण में मृदा के बिना पौधों का संवर्धन। और हर्पेटोलॉजी की बात करते हैं तो उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन हो जाएगा। पेडोलॉजी की बात करते हैं तो मृदा का अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्णी जो है सही उत्तर हो जाएगा, पृष्णी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 18 का डी हो जाएगा, पृष्णी। और इस वेद के 9वें मंडल में देखेंगे देवता सोम का उल्लेख है। कौन से देवता का है? तो 9वें मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है। अगला है कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। वह अंतिम मौर्य शासक कौन था? वह अंतिम मौर्य शासक की बात करते हैं तो बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का बी होगा, बृहद्रथ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल द्वारा बंगाल में सती विनियमन, है ना, सती विनियमन अधिनियम 1829 जो है लाया गया था? 1829 दोस्तों जो है लाया गया था। तो बैटिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बैटिंग जो है सही उत्तर हो जाएगा 1829 में। देखिए राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती विरोधी अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर में किस वंश की स्थापना की गई थी? जब टीपू सुल्तान का मृत्यु हुआ था तो उस टाइम जो है मैसूर में किस वंश का स्थापना किया गया था? तो वाडियार वंश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 21 का, तो ये होगा वाडियार वंश। वाडियार वंश के कृष्णराज तृतीय को मैसूर का जो है राजा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हुए विद्रोहों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा 22 का? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पहाड़ियाँ विद्रोह हो जाएगा। पहाड़ियाँ विद्रोह की बात करते हैं 1772 से लेकर के, एक सेकेंड थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है बट पूरा हम लिख के बताएंगे आपको हम। देखिए पहाड़ियाँ विद्रोह की बात करते हैं तो 1772 से लेकर के 82 हो जाएगा। फिर आपका है कोल विद्रोह, कोल विद्रोह की बात करते हैं, पहाड़ियाँ विद्रोह 1772 से 82 होगा। फिर कोल विद्रोह
मतलब कोल विद्रोह, पहले तो आपका कोल विद्रोह देखेंगे तो 1831 से लेकर के 32 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा बेल्लोर में सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो 1806 हो जाएगा, 1806। और संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो 1855 से लेकर के 56 हो जाएगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 22 नंबर है ना, तो 22 का डी होगा। 2314 2341 होगा, 2341 मिला लीजिएगा आप लोग। अगला है कि महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस तिथि को हुआ है? पूना पैक्ट की बात करते हैं तो 24 सितंबर 1932 को हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा 24 सितंबर 1932 को। देखिए यह घोषणा जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा लोथियल समिति की सिफारिश पर की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो लाला लाजपत राय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 24 का बी होगा, लाला लाजपत राय। आगे हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः कब जो है प्रारंभ किया गया था? कब दोस्तों जो है प्रारंभ किया गया था? तो 29 दिसंबर 1931 होगा, 29 दिसंबर 1931। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजस्व संग्रह हेतु किस विभाग की स्थापना की गई थी? कौन से विभाग की दोस्तों जो है स्थापना किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा दीवान ए मुस्तखराज होगा। क्या होगा आंसर? दीवान ए मुस्तखराज, है ना। 26 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। दीवान ए रियासत की बात करते हैं तो दीवान ए रियासत की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था और इसके तहत बाजार मानदंडों को नियंत्रित किया जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है किसके द्वारा जो है की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद जो है सही उत्तर हो जाएगा चंद बरदाई। बात करेंगे दोस्तों हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका आंसर जो है आपका सी होगा। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? विधि की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा आयन विनिमय हो जाएगा, आयन विनिमय। ऑप्शन नंबर जो है 28 का बी होगा। आयन विनिमय विधि को जियोलाइट प्रक्रिया जो है कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है 29 का? 29 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए विरंजक चूड़ जो है हल्के लाल रंग का जो है पाउडर होता है, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी विरंजक चूड़ शुष्क बोझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा जो है तैयार किया जाता है। यह रासायनिक उद्योगों में एक ऑक्सीकारक के रूप में जो है कार्य करता है। विरंजक चूड़ का उपयोग जो है पेयजल को विसंक्रमित करने के लिए जो है किया जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किसे जो है वुड अल्कोहल के रूप में जो है जाना जाता है? दोस्तों वुड अल्कोहल के नाम से हम इसको जानते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैथेनॉल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मैथेनॉल, है ना। तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैथेनॉल। निम्न में से बोरेक्स का सही संगठन कौन सा है? दोस्तों बोरेक्स का सही संगठन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा सोडियम, बोरान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर जो है 31 का देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। अगला कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लवक का बहुलक है? टेफ्लॉन इनमें से किस एक लवक का बहुलक है? तो इसका आंसर क्या होगा 32 का बताइए। 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन हो जाएगा, ट्रेटाफ्लोरोएथिलीन, है ना। 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। LINABE और O की परमाणु त्रिज्या का सही क्रम क्या है? इसका सही क्रम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि एक से अधिक ठोस रूपांतरण में ठोस की अस्तित्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में हम इसको जानते हैं? इसको जो है बहुरूपता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, बहुरूपता के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। और बहुरूपता किसी यौगिक की दो या ज़्यादा क्रिस्टल संरचनाओं को भी जो है कहते हैं। अगला है कि एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में जो है किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा निकल जो है सही उत्तर हो जाएगा निकल, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निकल, याद रखिएगा। अगला है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? दोस्तों 2024 का जो आयोजन है ये देखेंगे तो पेरू में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए हो जाएगा पेरू में। ठीक है। अगला प्रश्न है यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा जो है विश्व शिल्प शहर के रूप में जो है मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो श्रीनगर जो है सही उत्तर हो जाएगा श्रीनगर, है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीनगर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी डबल लेन टनल उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा जो है किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर का।
देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र के लिए भारत की ओर से कितने डॉलर का योगदान देने की घोषणा की है। कितने डॉलर दोस्तों हो जाएगा, तो डॉलर की बात करते हैं 10 लाख डॉलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा 10 लाख डॉलर, है ना। 39 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक मतलब पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एमपी में है। क्या होगा आंसर, एमपी हो जाएगा। और सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला जो टाइगर रिजर्व है आपका नागा अर्जुन टाइगर मतलब नागा अर्जुन सागर श्री सैलम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला जो टाइगर रिजर्व है वो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में कौन से स्थान पर है। विश्व में कौन से स्थान पर है, तो ये चौथे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर जो है 41 का सी होगा, चौथे स्थान पर है। देखिए सौर ऊर्जा क्षमता में भारत का जो स्थान है 5वें स्थान पर है। क्या है, 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी RSF द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है। भारत 180 देशों में से कौन से स्थान पर है, तो यह आपका है 159वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी होगा 159वें स्थान पर है। अगला कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया है। इसका आंसर आपको हो जाएगा लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख, है ना। 43 का देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। और इसरो का जो दोस्तों गठन कब हुआ है कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि विश्व रेबीज दिवस कब जो है मनाया जाता है। देखिए रेबीज दिवस की बात करते हैं तो ये मनाते हैं 28 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर ये होगा 28 सितंबर को। देखिए लुई पास्चर एक फ्रांसीसी रसायनज्ञ और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। उन्होंने पहला रेबीज टीका जो है विकसित किया था। 2024 में रेबीज दिवस का थीम या फिर विषय की बात करते हैं तो रेबीज सीमाओं को तोड़ना, रेबीज सीमाओं को तोड़ना इसका जो है थीम या फिर विषय बोल सकते हैं। नवंबर 2024 में किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का जो है खिताब जीता है। इसका उत्तर हो जाएगा एल श्रुति होगा। क्या होगा आंसर, एल श्रुति। देखिए पंकज आडवाणी की बात करते हैं। पंकज आडवाणी ने लगातार 7वीं बार IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। यह उनका जो है 28वां विश्व खिताब है। अगला है किस राज्य में 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन जो है किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा असम जो है सही उत्तर हो जाएगा असम, याद रखिएगा। और बात करेंगे 9वां, देखिए 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है हरियाणा में किया गया था। नेक्स्ट है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए भारत का स्थान देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा 39वां स्थान जो है प्राप्त हुआ है, बी उत्तर हो जाएगा। और इस सूचकांक में वर्ष 2023 की बात करते हैं भारत का स्थान जो है 40वां था। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र वन क्या है। नागास्त्र वन की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन होगा। आंसर जो है 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों डी सही उत्तर होगा। अगला है कि हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन थे। हाउ टू बी हैप्पी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, है ना। ऑप्शन नंबर बी होगा रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा। अनब्रोकन की बात करते हैं तो इंद्राणी मुखर्जी हो जाएंगे, इंद्राणी मुखर्जी। और क्या दिया गया है इसमें, और आपका एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछता है, एक आपका पूछता है दोस्तों जैसे द ग्रेट डिवाइड, तो क्रिस्टीना हेनरिक वेज हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि पृथ्वी दिवस 2024 का थीम या फिर विषय क्या थी। तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा प्लानेट एंड प्लास्टिक से होगा, प्लानेट एंड प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 50 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ब्लू कार्बन क्या है। दोस्तों ब्लू कार्बन की बात करते हैं तो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्रों द्वारा संग्रहित कार्बन
ऑप्शन नंबर जो है 51 का क्या होगा, तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि राज्यों के अधिकतम है ना, अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल हो जाएगा 94% और मिजोरम की बात करते हैं 91.3%, गोवा की बात करते हैं तो 88.7% और त्रिपुरा की बात करते हैं तो 87.2% आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, स्थान यानी खनिज क्षेत्र और राज्य दिया गया है, तो चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं, जैसे बेलाडेला की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ होगा, क्योंझर की बात करते हैं तो उड़ीसा होगा, बालाघाट की बात करते हैं तो एमपी और कुद्रेमुख की बात करते हैं तो कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर जो है 53 का बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से जो सदस्य हैं शामिल होते हैं। तो सदस्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर जो है 54 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा कीटनाशक दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा, है ना, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का जो है सही क्रम है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 56 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, ऑप्शन नंबर जो है 56 का बी होगा। किस मंत्रालय द्वारा जो है उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत की गई थी। उद्यम सखी जो पोर्टल है दोस्तों इसका जो है शुरुआत किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय होगा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर जो है 57 का देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि वॉली, स्मैश एवं सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित शब्दावलियां हैं। इसका उत्तर हो जाएगा लॉन टेनिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा लॉन टेनिस। देखिए लॉन टेनिस की बात करते हैं तो आपका स्मैश हो जाएगा, वॉली होगा, फॉल्ट होगा, ड्यूस, सर्विस, ये सब देखेंगे तो आपका लॉन टेनिस से है। और बैडमिंटन की बात करते हैं तो कोर्ट होगा, लॉन्ग सर्विस, नेट, फॉल्ट, डबल, ये सब देखेंगे तो आपका बैडमिंटन से है, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 59 नंबर। अगला है कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित जो है किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे करारोपण हो जाएगा, फिर आपका सरकारी व्यय होगा, फिर भारत की समेकित और आकस्मिक निधि, और चौथा की बात करते हैं संघ सरकार द्वारा धन उधार लेने संबंधी विनिमय। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है। तो सही कथन की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 60 का ए सही उत्तर होगा। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो हम आदेश देते हैं। क्या इसका अर्थ होगा, तो हम आदेश देते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। इनमें से कौन सा जो कारक है दोस्तों आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा के 5 डिग्री अक्षांश के भीतर जो है समुद्र में बनते, गलत आंसर हो जाएगा। बाकी जो समुद्र का तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, समुद्र के ऊपर वायुमंडल में उच्च आर्द्रता अंश होना चाहिए, गति अथवा ऊंचाई के साथ दिशा में अत्यल्प परिवर्तन के साथ जो है क्षीण वायु आवश्यक है। आप याद रखिएगा सभी लोग। अगला है कि ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है। जो आपका ब्यूफोर्ट स्केल है किसका मापक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे तो पवन वेग जो है सही उत्तर हो जाएगा, पवन वेग, है ना। और माइक्रोमीटर की बात करते हैं, माइक्रोमीटर तो वायुमंडलीय आर्द्रता हो जाएगा, वायुमंडलीय आर्द्रता। और हिमपात की बात करते हैं तो स्नो गेज जो है आपका सही होगा। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर जो है सही उत्तर हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। याद रखिएगा अटलांटिक महासागर यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों से घिरा हुआ है। अगला है कि भारत की प्रभुता
एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूने रखें, यह उपबंध किसमें जो है किया गया है? तो ये उपबंध की बात करते हैं तो मूल कर्तव्य में है, आंसर आपका डी हो जाएगा, मूल कर्तव्य। बात करेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 के क के अनुच्छेद 51 के क के तहत वर्तमान में 11 है ना, 11 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। 51 के क क्लाउज 3 की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे जो है अक्षुण्ण रखें का जो है वर्णन किया गया है। बात करेंगे जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें देखेंगे तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर जो है संविधान में शामिल किया गया मौलिक कर्तव्य, और यह आपका जो है 1976 में दोस्तों किया गया था 42वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, मिलान करना है, कोयला खनन क्षेत्र दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य दिया गया है। चलिए मिलाते हैं हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर है ना, तो देखिए सिंगरैनी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। ईब नदी घाटी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा उड़ीसा। कर्णपुरा की बात करते हैं तो झारखंड हो जाएगा, और जो आपका सुहागपुर है आपका एमपी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक की निजी शाखा के रूप में जो है जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम होगा। क्या होगा आंसर? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ऑप्शन नंबर जो है 66 का भी सही होगा। अगला है क्वार्टरजाइट किसका कयांत्रिक रूप है? ये जो आपका क्वार्टरजाइट है किसका कयांत्रिक रूप है? तो बलुआ पत्थर का होगा। क्या होगा आंसर? बलुआ पत्थर का। ऑप्शन नंबर जो है 67 का भी होगा, बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इनमें कौन सा जो है आपका पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्ष दोस्तों आपका नहीं है, बाकी शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो जाएगा, देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य की बात करते हैं तो एमपी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा एमपी। दोस्तों लोकसभा सीटों की संख्या और बात कर लेते हैं तो देखिए एमपी में जो आपका है ये आपका 29 हो जाएगा। और क्या दिया गया है, और उड़ीसा की बात करते हैं तो 21 है। बिहार में कितना है कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से व्यक्ति 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है सदस्य नहीं थे? तो नहीं थे पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू दोस्तों ये नहीं थे, बाकी हृदयनाथ कुंजरू थे, फजल अली थे और के.एम. पणिकर भी शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, पुरस्कार और संबंधित क्षेत्र दिया गया है तो मिलाते हैं। देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करते हैं तो विज्ञान होगा, मान बुकर पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य होगा, और क्या दिया गया है ग्रैमी पुरस्कार तो संगीत के क्षेत्र में, और एमी अवार्ड की बात करते हैं तो ये जो है आपका टेलीविजन के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, ए बी डी सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकी देश ओपेक कांग्रेस सदस्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला, जो है सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी होगा वेनेजुएला। अगला है कि यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय, देखिए दोनों वास्तविक आय की पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा आंसर? अपरिवर्तित रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विपणन। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा, विपणन जो है राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 75 जीके जीएस का जो है आपका समाप्त हो गया है। इसके बाद देखेंगे तो मैथ प्लस आपका रीजनिंग भी दिया गया है। डिस्कशन देखिए आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पर देखिए दिया गया है व्याख्या सहित, जो कि मैथ का भी है, जीके जीएस का भी है, तो आराम से आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले खुद से सेट बुक बनाइए, फिर वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप कमेंट कीजिएगा कि आप जो है 75 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।